वॉचिंग द चैनल एडम ग्लोरी में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नाउन का पार्ट 2, जिसमें कि मैं आपको नाउन के और 3 टाइप्स करवाऊंगी। मैंने आपको 2 टाइप्स करवाए थे और नाउन के बारे में बताया था। 2 पार्ट क्या क्या थे हमारे, एक था प्रॉपर नाउन, एक था कॉमन नाउन। अब हमारे पास जो 3 पार्ट बच गए थे उनकी बात करते हैं। तो हमारा जो थर्ड पार्ट था, वो था हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो किसी की भी विशेषता बताता है हमें, मतलब कि किसी भी चीज की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो जिस तरह से देखिए, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखा। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो जो एग्जांपल है, शी इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है, यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट का वर्ड है जिसमें कि हमें बता रहे हैं कि वो सुंदर है। तो जो यहाँ पे सुंदर के लिए हमने वर्ड की यूज किया है ब्यूटीफुल, उसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ वर्ड दैट गिव अस an expression or tell us about its goodness or badness is known as abstract noun। मतलब कि एक वर्ड जो हमें कोई एक्सप्रेशन देता है या फिर किसी भी ऐसे वर्ड, मतलब कि हमें बताता है किसी की अच्छाई या फिर किसी की बुराई के बारे में, उसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, तो जो बहुत है वो उसके आगे एब्स्ट्रैक्ट बता दे कि भाई पढ़ाती है पर बहुत अच्छा पढ़ाती है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया शी इज ब्यूटीफुल। अगर मैं शी इज वेरी ब्यूटीफुल लिख दूं, तो अगर मैं यहाँ पे वेरी का यूज करूँ तो क्या होगा, यहाँ पे इसकी विशेषता बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। हम इसके एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मोहन ड्राइव्स वेरी फास्ट। मोहन बहुत तेज चलाता है। मोहन बहुत तेज चलाता है। तो जो यहाँ पे चलाता है, हमें पता है कि भाई वो चलाता है, वो बाइक भी चलाता है, कार भी चलाता है। ही ड्राइव्स वेरी फास्ट। हमने यहाँ पे वेरी और फास्ट का यूज कर दिया। ये पता है हमें कि अगर हम इसे हटा देंगे, अगर हम इसे इरेज कर देंगे, तो ही ड्राइव्स, मोहन ड्राइव्स, मोहन चलाता है कार, मोहन ड्राइव्स कार वेरी फास्ट। इस तरह के हम सेंटेंसेस ले लेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। अब आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आया, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले नाउन की तरफ, जो कि है हमारा कलेक्टिव नाउन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका 4th पार्ट, जो कि है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को क्या बोलते हैं, कलेक्टिव होता है हमारा समूह। कलेक्टिव मीन्स किसी भी चीज का समूह। उसे हम किस तरह से बताते हैं, जैसे कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, मीन्स कि जो विद्यार्थी हैं उनका एक समूह। इस तरह के वर्ड्स इन सेंटेंसेस या फिर वर्ड्स के लिए हम यूज करते हैं कलेक्टिव नाउन का। कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन करते हैं हम स्टार्ट। अ वर्ड दैट गिव
us information about a group is known as collective noun। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स जो कि हमें एक इंफॉर्मेशन देते हैं किसी भी समूह के बारे में, उसे हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। देखो यहाँ पे मैंने लिखा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे लिख सकते थे अ ग्रुप ऑफ या फिर ग्रेप्स, ग्रेप्स का गुच्छा होता है उसके लिए भी हम यहाँ पे लिख सकते थे, और भेड़ों का झुंड, इन सारी चीजों के लिए यूज करते हैं हम कलेक्टिव नाउन का। और कलेक्टिव नाउन हमें बताता है कि किन्हीं भी जो कोई भी चीज हो, अगर मेरे पास यहाँ पे मार्कर है, मैं इन्हें अलग अलग कर दूं तो ये अलग अलग चीजें हो जाएंगी हमारे पास। मैं इसे खोल दूं, मैंने इसे खोल दिया, इसकी कैप को अलग कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास तीन चीजें हो जाएंगी, ये तीन चीजें हैं, ये ग्रुप हो गया एक। और अगर मैंने इसे जोड़ दिया इसके अंदर तो ये एक चीज बन जाएगी। मींस अगर कोई भी ग्रुप हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं कलेक्टिव नाउन का। इस तरह से हमने कलेक्टिव नाउन किया। तो कलेक्टिव नाउन की हम एक बार दोबारा डेफिनेशन जान लेते हैं। अ वर्ड दैट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट अ ग्रुप इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। एक ऐसा शब्द जो हमें देता है इंफॉर्मेशन एक ग्रुप के बारे में, उसे हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। इस तरह से हमने अपना कलेक्टिव नाउन कंप्लीट किया। तो चलिए बढ़ते हैं मटेरियल नाउन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट एंड फाइनल नाउन है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो चलिए अब इसका फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट का नाम लिख लेते हैं हम। फिफ्थ है इसका हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में क्या क्या चीजें आती है तो वो हम लिख लेते हैं पहले एग्जाम्पल के तौर पे। सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं हमारे एक तरह का तरल वाक्य है। तरल वाक्य जो हमारी तरल कोई भी चीज होती है उसके लिए हम यूज करते हैं कलेक्टिव नाउन का, सॉरी मटेरियल नाउन का। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ वर्ड दैट टेल या और गिव अस information that it is liquid। एक ऐसा वर्ड या फिर कोई चीज जो हमें बताए कि वो तरल है, मीन्स लिक्विड है, उसे हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे कि गोल्ड चैन, मीन्स जो सोने की चैन है, पहले सोने को पिघलाते हैं, वो एक लिक्विड बन जाता है, फिर उसकी बड़ी सी तार खींचते हैं और उससे हमारी चेन बन जाती है। और सेकंड एग्जांपल सिल्वर रिंग, और थर्ड कॉपर वायर, मीन्स जो तांबे की या फिर लोहे की तार भी बोल सकते हो, वो बहुत लंबी होती है, उसे हम खींचते रहते हैं, वो लंबी से लंबी। और एक क्यों ना वीडियो का
तो फ्रेंड्स, हमने इस तरह से अपना नाम कंप्लीट किया और इसी तरह की और रोमांचक वीडियो पाने के लिए आप कर देना चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। तो चलिए इसी तरह मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय एंड टेक केयर।